नमस्कार। नाश्ते में ऐसा क्या खाया जाए कि पूरा शरीर पूरे दिन बहुत हेल्दी महसूस करे। नाश्ता एक ऐसा विषय रहा है शुरू से, जिसके बारे में जैसे ही बात होती है तो सामान्य तौर पर यह पूछा जाता है कि क्या लिया जाए नाश्ते में। नाश्ता वैसे तो उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। नाश्ते को हिंदी में अल्पाहार या स्वल्पाहार बोला जाता है या फिर कलेवा बोला जाता रहा है शुरू से। अंग्रेजी में नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोनों ही ये चीजें जो हैं, या तो अल्पाहार स्वल्पाहार या फिर ब्रेकफास्ट, इन दोनों का मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है, वो ये है कि कम मात्रा में अल्प आहार, स्वल्प आहार, कम मात्रा में जो बहुत पाचक हो और जो ऊर्जादायक हो, वो आहार आप अल्पाहार के रूप में सवेरे सवेरे ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति हो, आपके आमाशय में कुछ पहुंचे, आमाशय खाली भी नहीं रहे और आपके शरीर को ऊर्जा भी मिल जाए। ब्रेकफास्ट का मतलब भी अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं ब्रेकफास्ट को, तो होता है ब्रेक द फास्ट, उपवास को तोड़ना। अब उपवास को तोड़ना कोई भी बहुत गरिष्ठ खा करके या गले तक भर के खा करके उपवास को नहीं तोड़ता है। उपवास को कैसे तोड़ा जाता है? कुछ हल्का सुपाच्य आहार लेकर के जो उपवास किया गया था उसको तोड़ा जाता है। तो नाश्ते में भी जो जल्दी पच जाने वाला आहार है वही लिया जाए। अब हम देखें कि क्या ऐसी चीजें ली जाएं जिनसे हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ भी रहे और हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा भी मिलती रहे। अब हम देखेंगे कि नाश्ते के कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि नाश्ते में सामान्य तौर पर कुछ ऐसा लिया जाए जिससे आपके शरीर का न्यूट्रिशन पूरा हो, तो जो न्यूट्रिशियस हो। दूसरा, जो पाचक हो, जो जल्दी पच जाना जिसका हो जाए। तीसरा, जो आपके आमाशय को भारी ना करे, जो आमाशय पर हल्का रहे, आपके आमाशय और आंतों को एकदम से सवेरे सवेरे से ही भारी ना कर दे, वो कंटेंट आप नाश्ते में ले सकते हैं, अल्पाहार में ले सकते हैं। क्या क्या लिया जा सकता है? सबसे पहला अच्छा अल्पाहार जो होता है वो वैसे तो वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी होता है। अगर आप 9:30 बजे के आसपास, 9 से 9:30 के बीच में आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उस समय आप वेजिटेबल दलिया, मतलब बहुत सारी सब्जियां डाल करके, बहुत सारी सब्जियां जो सीजनल हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको अच्छे मात्रा में डाल करके थोड़ा सा गेहूं का मोटा सा दलिया या फिर जौ का दलिया या ज्वार का दलिया उसमें डाला जाए और उसके साथ फिर उसको पतला सा बनाया जाए और खुले में उबाला जाए। कुकर में अगर उबाल करके लेते हैं तो कुकर में बॉइलिंग की जगह कंडेंसेशन होता है, जो प्रॉब्लम करता है। तो आप खुले में उबाल करके वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी नाश्ते में लें, ये ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में अगर पाचन क्षमताएं अच्छी हैं और किसी को थोड़ा सा और ऊर्जादायक भोजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो फिर वो अंकुरित अन्न का उपयोग भी ब्रेकफास्ट के टाइम में कर सकते हैं। अंकुरित अन्न में अंकुरित मूंग हो सकती है, अंकुरित गेहूं हो सकते हैं। और अगर पाचन की क्षमता और अच्छी है या फिर आप काम या व्यायाम और ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो फिर अंकुरित मूंगफली और अंकुरित चने का उपयोग भी कर सकते हैं आप। लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि अंकुरित मूंगफली और अंकुरित चने जैसे ही खाए पेट फूल जा रहा है। तो अगर पेट फूलता है, इसका मतलब यह है कि आपको अंकुरित चने या अंकुरित मूंगफली डाइजेस्ट नहीं हो रही है या फिर आपकी आवश्यकताओं में वो नहीं आ रही है। आवश्यकता कब होगी उसकी? जब आप ज़्यादा ऊर्जा को खर्च करने के लिए कुछ काम या व्यायाम करेंगे। तो अगर ये नहीं है तो फिर आपको अंकुरित मूंगफली या अंकुरित चने का उपयोग नहीं करना चाहिए, अंकुरित सोयाबीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो फिर इन चीज़ों का उपयोग भी आप ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं।
इनको कच्चा भी खाया जा सकता है अंकुरित के रूप में, या फिर अंकुरित करने के बाद इनको थोड़ा सा स्टीम करके या बॉयल करके भी खाया जा सकता है। स्टीम करके आप डायरेक्ट खा सकते हैं, बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल्ड ये खाए जा सकते हैं। और जो पानी बचता है उस पानी को आप सब्जी में या आटे में गूंद करके उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि पानी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस पानी को अगर फेंक दिया जाएगा तो उसका न्यूट्रिशन लॉस होगा। ये हुआ। इसके बाद जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, या फिर हालांकि अब अंडे को वेजिटेरियंस में भी रखा जाने लग गया है, तो एग भी जो लोग खाते हैं उनके लिए अल्पाहार या स्वल्पाहार में एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जिससे आपके शरीर का जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी आपको मिलते हैं, कैल्शियम भी मिल रहा है, मिनरल जो है, मैग्नीशियम भी अंडे में होता है अच्छी मात्रा में, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, प्रोटीन भी मिल रहा है आपको, ये लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग विटामिन B12 भी अंडे में पाया जाता है, अगर ये नहीं ले रहे हैं तो फिर आप अंकुरित गेहूं और अंकुरित मूंग का उपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस ऑफ जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमें देखना है कि आप इसके अलावा क्या ले सकते हैं। अगर आपको वजन को कम करना है तो आप केवल वेजिटेबल सैलड भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आपको कमजोरी रहती है और आपके पेट की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं तो फिर आप फ्रूट सैलड ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी के साथ साथ एसिडिटी और अल्सर की समस्या है तो फिर आपको वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी ही नाश्ते में लेनी चाहिए, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट अगर हम 9:30 बजे के आसपास कर रहे हैं तो फिर हम 9:30 के पहले कुछ लें या नहीं लें। तो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जिसमें आपने शाम को 7 बजे अगर आपने डिनर कर लिया है तो आप लगभग कम से कम 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करवा दीजिए। तो अगर आपने 7 बजे डिनर से आप फ्री हो गए हैं तो 9 बजे तक आपके 14 घंटे हो जाते हैं। 9 बजे के पहले पहले आप अगर कुछ ले रहे हैं तो वो सिर्फ पानी हो सकता है या फिर पानी के जैसा समकक्ष कुछ हो सकता है, जिसमें आपका वेजिटेबल जूस आ जाएगा, जिसमें आपका वेजिटेबल सैलड आ जाएगा। तो अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल जूस या वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं सवेरे सवेरे खाली पेट। उसके बाद 9 बजे के आसपास आप ब्रेकफास्ट के कंटेंट्स में ये जो कंटेंट आपको बताए गए हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको जैसे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ में फैटी लिवर भी है और साथ में आपका वजन भी ज़्यादा है, क्योंकि एक सामान्य तौर पे क्या होता है कि आप ये वाली चीज़ इस वाली समस्या में ले सकते हो, लेकिन समस्याएं अगर मल्टीपल हैं तो फिर क्या करेंगे। आपको डायबिटीज़ भी है, अब मान लेते हैं आपको अल्सर भी है साथ में, क्योंकि डायबिटीज़ है तो अल्सर नहीं होगा। ये कोई ऐसा डायबिटीज़ ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया नहीं है कि भाई हम हो गए हैं तो तुम नहीं होगे। तो डायबिटीज़ के साथ में अगर अल्सर भी हो गया फिर फैटी लिवर भी है, ऐसे केस में आपको क्या करना है। तो अगर अल्सर है तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जिससे पेट में थोड़ा आधार मिले। डायबिटीज़ है इसलिए आप ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा देना ही पड़ेगा कि आमाशय में कुछ थोड़ा पहुंचे जो लंबे समय तक आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ना होने दे। अकेले फल डायबिटीज़ के केस में अगर आप लेते हैं ब्रेकफास्ट में तो वो आपकी आपूर्ति नहीं कर पाएगा, उससे आपका हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बन सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऐसा देख सकते हैं कि आपको अगर डायबिटीज़ भी है, साथ में अल्सर भी है और फैटी लिवर भी है तो आपको फैट कंटेंट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपको ट्रांस फैट्स ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन आपको अल्सर भी है तो फिर आपको कुछ पहुंचाना भी है, क्योंकि अगर कुछ नहीं पहुंचेगा तो फिर वो इरोजन होगा, इरोजिव गैस्ट्राइटिस होगी, अल्सर का केस बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में वेजिटेबल दलिया जो है वो बहुत ही बढ़िया चॉइस मानी जाती है नाश्ते की। खूब सारा सब्जियों का कंटेंट मिला करके थोड़ा सा तेल में, सरसों के तेल में या गाय के घी में आप दलिया को भून के रखिए। थोड़ा सा तेल या घी डाला, उसके बाद फिर थोड़ा जीरा डाल करके उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल दी आपने, बल्क अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स वो डाल करके फिर आप थोड़ा सा दलिया डाल करके खूब सारा पानी डाल करके उसको खुले में उबालिए। जब वो बिल्कुल लसलसा उबल जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, तो फिर आप उसको ब्रेकफास्ट के रूप में ले सकते हैं। वो आपके लिए अल्सर के लिए भी ठीक रहेगा
वो पाचक भी रहेगा, तो आपके लिवर पर लोड भी नहीं पड़ेगा और वो आपके शुगर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पेट हल्का भी रहेगा, पेट नरम भी रहेगा, आपको एसिडिटी गैस्ट्रिक ट्रबल भी नहीं होगी और शुगर के केस में आपके पेट में ऐसा नहीं लगेगा कि भूख दोबारा लग रही है तुरंत ही। तो ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट का चॉइस हो सकता है वेजिटेबल दलिया। इसको पो, पानी या पापोनी जो भी है, पाचक पोषक निष्कासक या पोषक पाचक निष्कासक, ये बोला जाता है कि ये पाचक भी है, ये पोषण भी पूरा करवाता है, न्यूट्रिशियस भी है और ये एलिमिनेटिव भी है, मतलब आपके शरीर में गंदगियों को जमने भी नहीं देगा। तो ये बहुत बढ़िया चॉइस होती है। इनमें से आप कोई भी चीज देख सकते हैं, ये आपके ब्रेकफास्ट की चॉइस रहेगी। ब्रेकफास्ट कहा जाता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर आपने लिया है तो आपका पूरा का पूरा दिन हेल्दी रहेगा, आपको कभी कमजोरी नहीं लगती। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि ब्रेकफास्ट का कंटेंट अगर इधर उधर हुआ है, या तो बहुत खा लिया है तो नींद आ रही है, या बिल्कुल नहीं खाया है तो पेट भारी होकर के, एसिडिटी होकर के सिर में दर्द हो जा रहा है। इन समस्याओं से बचने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मेट ब्रेकफास्ट का अगर आपका होगा तो यह आपके शरीर को मजबूत भी रखेगा और आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमताओं को भी बरकरार रखेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको अगर ऐसा लगे कि ये वीडियो बाकी लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। जो भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आप जानना चाहें तो वो लिख करके बता सकते हैं, तो वो टॉपिक आपका वीडियो के रूप में बना करके अपलोड किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।